आपका फेल स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी भर्ती 2022 सबसे पहली भर्ती की बात करेंगे मैं लेखपाल की। जो लेखपाल भर्ती है, मैंने पहले भी बताया था, अगर लेखपाल भर्ती का रिजल्ट 15-16 अक्टूबर से पहले नहीं आया तो ये भर्ती अटक जाएगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट अब साथियों इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने कहा था कि दीपावली बाद आएगा, लेकिन अब ये जो भर्ती है पूरी तरह से अटक चुकी है। इसका कोई भी काम अब नहीं चल रहा है। इसका रिजल्ट अब छठ पूजा के बाद आ सकता है। ठीक है, अब देखो 24-26 तारीख तक तो यही दीपावली का कार्यक्रम है, फिर 6-7 दिन बाद उसकी छठ पूजा होती है, तो उससे पहले मतलब पूरा महीना ये गुजर जाएगा। उसके बाद कहीं जाके इस पे काम शुरू होगा, क्योंकि सारा का सारा काम किसने ले लिया है, पीईटी परीक्षा जो हो रही है आज और कल, उसने पूरा का पूरा काम ले लिया है इसका। किसका? जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था किस पे, लेखपाल भर्ती पर, तो इस पे कोई भी काम नहीं चल रहा है। इसका रिजल्ट अब जारी नहीं होगा। दूसरी वजह आप जान सकते हो कि यह फिलहाल रिजल्ट मैंने लिखा है कि नहीं आएगा, क्योंकि एसटीएफ का भी थोड़ा बहुत इसमें दखल है, इसलिए रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और ये ऐसा भी लग रहा है कि ये भर्ती अटक सकती है। और जब अटकेगी भर्ती तो बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि यूपी में ऐसी कोई भर्ती नहीं रहती कि जो अटक ना जाए। अभी तुम मालूम होगा शिक्षकों की भर्ती चल रही है 1600, जो 2000 भर्ती आई थी जो जूनियर वाली, वो भी भर्ती अटक चुकी है। उसमें भी बच्चे रो रो प्रदर्शन करते हैं और कुछ भी नहीं निकलता, रीजन सब रिजल्ट सब जीरो हो जाता है। तो इसी प्रकार से कहीं ये भर्ती ना अटक जाए, लेकिन ये भर्ती सुचारू रूप से चलती रहे। हाँ, उम्मीद है कि छठ पूजा के बाद इस भर्ती पर काम चलेगा और नवंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, अब देखो पीईटी की बात कर लेते हैं। पेट परीक्षा है, आपकी भी होगी शायद, पेट परीक्षा आप देने जा रहे होगे। जो पेट परीक्षा है वो अभ्यर्थियों को जो जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ थी कि जो बस और ट्रेन है उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो एक बात सुन लो, आप अगर पेट परीक्षा देने जा रहे हो तो समय से निकलो, और हो सके तो एक दिन पहले चले जाओ आराम से, क्योंकि दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर है। 37 लाख अभ्यर्थी हैं। ठीक है, बहुत बड़े अभ्यर्थी हैं, 37 लाख बहुत होते हैं। 37 लाख अभ्यर्थी हैं, और कितनी सुविधा कराई है, बस की थोड़ी बहुत बस चला रखी है सरकार ने, लेकिन ट्रेन की सुविधा कोई नहीं है। ट्रेन जहाँ चल रही है वही चलेगी, क्योंकि ट्रेन का कोई वो ही नहीं है। ट्रेन उन्होंने पत्र तो लिखा था, लेकिन ट्रेन वालों ने सुना दी। ठीक है, ट्रेन आती है केंद्र में, जो बस है तो यूपी में है, तो वो तो चला सकते हैं, लेकिन ट्रेन का कोई मतलब है ही नहीं। एक आध ट्रेन बड़ी होगी किसी रूट पे, तो इधर कोई किसी ज़्यादा रूट पे नहीं बड़ी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, और साथियों जो पेपर है देने से पहले इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। आप एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से रखें। दूसरा, कोई एक आईडी प्रूफ, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे तुम्हारा आधार कार्ड हो, कोई एक पासपोर्ट जिस पे फ़ोटो लग रहा हो आपको, वो रख लें, ज़रूरी है। ठीक है, आप एक पेन लेके जाएं, रेट्रो का एक पेन आता है, ठीक है, जो ओवल भरने के लिए बहुत सही रहता है, वो एक पेन ले लें ब्लैक। ठीक है, ये मतलब आपको रख के चलना ही चलना है। और सेंटर पे ये कहा गया है कि आध घंटा पहले पहुँचें, बिल्कुल आध घंटा पहले पहुँचें, जिससे आपको आराम से दिक्कत ना हो। जब भड़बड़ में पहुँचते हो तो आपका पेपर भी थोड़ा सही नहीं होता। आराम से पहुंच जाओ सेंटर पे, और इन सारी बातों का ख्याल रखो। एडमिट कार्ड रख लो आराम से, अपना कोई एक आईडी प्रूफ रख लो, पेन रख लो, रेट्रो का जो मैंने पेन बताया जो ओवल भरने के लिए, वैसे तो एक पेन और एक्स्ट्रा रख लेना, वो रख लो। और सारा का सारा जहाँ तक हो सके आप 2-3 घंटा पहले पहुँचो। आध घंटा कह रहा है सेंटर वाला, लेकिन 2-3 घंटे पहले पहुँचो, आराम से पेपर आपका बढ़िया होगा। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक है पेपर के लिए। और जो मैंने बताया, तुम्हारा लेखपाल भर्ती परिणाम अब इस महीने जारी बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले महीने छठ पूजा के बाद इस पर काम चल सकता है, तो ये नवंबर में जारी हो सकता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।